प्रीवियस क्लास में अपन मेटल एंड नॉन मेटल की मेटल चैप्टर स्टार्ट करा था, उसमें डिस्कस कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना। तो आज डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल और उसके बाद देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो आज देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। मेटल में देखा था अपन ने फिजिकल स्टेट, है ना, और उसकी अपीयरेंस से अपने को पता चला कि मेटल्स जो है वो लस्टर होती है, ठीक है ना। मेलिबिलिटी देखी थी, डक्टिलिटी देखी थी, सोनोरिटी, कंडक्टिविटी भी देखा था अपन ने कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, और हार्ड भी बहुत ज्यादा होती है ना। अब अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सबसे पहले अपन देखते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट, जब अपन मेटल का डिस्कशन कर रहे थे उस समय अपन ने देखा कि मेटल सारे सॉलिड होते, मरकरी को छोड़ देते। मरकरी इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, रेस्ट ऑफ मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स में तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, मतलब सॉलिड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। सर सॉलिड कौन कौन से होते हैं और लिक्विड कौन कौन से होते हैं और गैसेस कौन कौन सी होती है। तो गैसेस की अगर मैं बात करूं तो जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारी आपके पास कौन से स्टेट में रहते हैं, गैसेस स्टेट में। इनर्ट गैसेस भी सारी आपके पास कौन से स्टेट में रहेगी, गैसेस स्टेट में। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। तो नॉन मेटल्स जो हैं उनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो वो गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी, और आपके पास एज वेल एज सॉलिड भी हो सकती है। तो सॉलिड कौन कौन सी नॉन मेटल्स होती है, लाइक कार्बन। कार्बन कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है कि सर सॉलिड स्टेट में। बात करें आयोडीन की, आयोडीन भी कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है, आयोडीन भी आपके पास सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो तो नॉन मेटल्स में गैसेस भी प्रेजेंट होती है, लिक्विड भी प्रेजेंट होते हैं, और आपके पास सॉलिड भी प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड के जैसे कुछ एग्जांपल बता देते हैं कि आपके पास क्या आ गया, कार्बन आ गया, आपके पास क्या आ गया, आयोडीन आ गया, है ना, फॉस्फोरस आ गया, सल्फर आ गया। कौन से स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट। लिक्विड की में कौन सी नॉन मेटल रहती है, वो आपके पास आती है ब्रोमीन। ब्रोमीन कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट। और गैसेस की बात करें कि कौन कौन से नॉन मेटल गैसेस होती है, तो देखिएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इनर्ट गैसेस जितने भी है वो कौन से स्टेट में रहती है, गैसेस स्टेट में। तो नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट तीनों प्रेजेंट होती है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी आती है अपीयरेंस की बात करें तो जितनी भी नॉन मेटल्स होती है वो नॉन लस्टर होती है, यानी कि इनमें शाइनिंग नहीं होती। नॉन मेटल जितनी भी होगी वो नॉन लस्टर होगी। कोई भी जैसे मेटल के जैसे मैंने कहा मेटल सारी की सारी लस्टर होती है। किस लस्टर का मीनिंग, शाइनिंग कैपेसिटी ऑफ मेटल की। जो फ्रेश मेटल होगी वो हमेशा क्या करेगी, शाइन करेगी। नॉन मेटल में ऐसी कोई प्रॉपर्टीज प्रेजेंट नहीं होती, सारी की सारी नॉन मेटल नॉन लस्टर होती है। एक्सेप्शन देख लेते हैं, इसमें एक्सेप्शन आपके पास आता है आयोडीन। आयोडीन इज ए नॉन मेटल जिसके पास जो क्या होती है, लस्टर होती है, यानी कि जिसमें शाइनिंग प्रेजेंट होती है। आयोडीन आपके पास क्या है, इसका एक्सेप्शन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी आपके पास, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में आपने बता दिया कि गैसेस होते हैं, लिक्विड होते हैं और सॉलिड होते हैं। सेकंड आपके पास अपीयरेंस की बात करें तो सारी की सारी नॉन मेटल नॉन लस्टर होती है, एक्सेप्शन छोड़ देती है आयोडीन। कि सर आयोडीन लस्टर क्यों होता है, क्या रीजन। उसका एक रीजन रहता है कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो अपने को पता है एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो यूं कहते हैं कि शाइनिंग होती किसके कारण से, शाइनिंग होती है इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के कारण से। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइटेड होता है, कहां से कहां तक, लोअर शेल से हायर शेल की तरफ।
और जब वो वापस हायर से लोअर में आता है तो वो क्या करता है, विजिबल रीजन में कुछ रेडिएशन एमिट करता है, जिसके कारण से आपको शाइनिंग नेचर दिखाई देती है। तो नॉन मेटल जितनी भी होती है वो नॉन लेक्चर होती है, एक्सेप्शन आयोडीन। आयोडीन का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेड होता है इलेक्ट्रॉन, और एक्साइटेड होकर वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है, तो उसके कारण से वो क्या करता है, लक्ष्य शो करता है, शाइनिंग शो करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट, सेकंड आपके पास अपीयरेंस, थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड आपके पास आती है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी कल बात करी थी अपन ने कि क्या होता है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी का मीनिंग क्या हो गया कि आप मेटल्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, थ्री शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको मेलिबिलिटी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपके पास मेटल्स में होती है, नॉन मेटल में प्रेजेंट नहीं होती। नॉन मेटल को अगर आप क्या करोगे, किसी हार्ड सब्सटेंस से मारोगे बार बार, तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। नॉन मेटल जितनी भी है उसमें मेलिबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती। मेलिबिलिटी ओनली एंड ओनली किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की। नेक्स्ट बात करते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मीनिंग क्या था कि मेटल जितनी भी है उसको आप क्या कर सकते हो, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। कि जैसे अपन ने कल बताया था, एल्यूमिनियम की बात करी थी, कॉपर की बात करी थी, गोल्ड की बात करी थी, तो इनको आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो नॉन मेटल जितनी भी है उसको आप थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनमें डक्टिलिटी प्रेजेंट नहीं होती। तो फिजिकल स्टेट हो गया, अपीयरेंस हो गया, मेलिएबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा आता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस देखते हैं कि नॉन मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं इसकी। तो जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी क्या रहती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, यानी कि अपन यूं कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। यानी कि इंसुलेटर क्या होते हैं, दैट सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन एज इंसुलेटर। जितनी भी नॉन मेटल्स होती है वो सारी की सारी क्या होती है, इंसुलेटर होती है। नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर ऑफ इंसुलेट, यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। कि सर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जरूर है। क्या है आपके पास एक्सेप्शन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता क्या है, ग्रेफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के जनरली 3 एलोट्रोप्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है डायमंड, एक होता है आपके पास ग्रेफाइट, और एक कौन सा होता है आपके पास फ्लूरिन, है ना। तीनों एलोट्रोप्स होते हैं। सर एलोट्रोप्स क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एलोट्रोप्स की सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या रहती है, डिफरेंट होती है। इसको आप क्या कहते हो, एलोट्रोप। तो सर क्या रीजन है कि ग्रेफाइट जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है और डायमंड एंड फ्लोरीन जो है वो नहीं कर सकते, क्या रीजन है, जबकि एक ही सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं सारे कार्बन के। ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रोप है, डायमंड भी कार्बन का एलोट्रोप है, और फ्लोरीन भी कार्बन का एलोट्रोप है। जो नेक्स्ट चैप्टर है फोर्थ, उसमें अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ग्रेफाइट जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, मीन्स ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर। क्या रीजन है, मैंने कहा कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या कर सकता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा मतलब वहां पे कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा। अब चार्ज को अगर एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने वाला कोई नहीं है तो कंडक्टिविटी भी कोई शो नहीं करेगा ना। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कंडक्टर। जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं उन नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। कि सर ऐसा क्यों नहीं होते, वो एक दूसरे से उनके जो एटम्स हैं वो ऐसे बॉन्डेड रहते हैं कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते ही नहीं। कि सर फॉर एग्जांपल अगर ग्रेफाइट में कैसे होते, तो ग्रेफाइट में आपके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट क्या करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कि सर कैसे, तो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है कि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। कि ग्रेफाइट की अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस प्रकार से रहती है।
ये आपके पास कार्बन एटम, ये आपके पास कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। यहाँ पे जहां पे लाइन स्टार्ट हो रही है वहां पे सारे के सारे क्या है, कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब देखिएगा यहाँ कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो टोटल आपके पास कार्बन की बात करें तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि सर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4, 2 और 4। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। कितने इलेक्ट्रॉन यूज में आ रहे हैं, 1 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन यूज में आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या रहता है, फ्री। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए अपन क्या कह देते हैं कि ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर। डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड की स्ट्रक्चर ऐसी रहती है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, तो वो क्या होता है, आपके पास इंसुलेटर होता है। तो जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे की सारे इंसुलेटर होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती। एक्सेप्शन आपके पास क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आपके पास आ जाता है ग्रेफाइट, बिकॉज इन ग्रेफाइट ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ओके, तो ये आपके पास कंडक्टेंस हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं अपन, ग्रेफाइट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई ग्रेफाइट इज कंडक्टर, तो रीजन क्या रहेगा, बिकॉज इन ग्रेफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, so we called graphite as a conductor. Okay, next property पे बात करते हैं। कंडक्टेंस के बाद नेक्स्ट अपने पास आता है हार्डनेस। हार्डनेस ये हार्ड होते ही नहीं, ये सॉफ्ट होते तो उसको अपन सॉफ्टनेस भी कह सकते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे जो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, वेरी सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, है ना। एक्सेप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, डायमंड, वेरी हार्ड सब्सटेंस। डायमंड जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स जितनी भी होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा, बहुत लो होता है, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है ना। एक्सेप्शन क्या आ जाता है यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ जाता है डायमंड। डायमंड का जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो अबाउट 3500 केल्विन होता है ना। तो बहुत ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है। बाकी जितनी भी नॉन मेटल्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है मेटल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से बहुत कम होता है। कि सर ऐसा क्यों होता है, उसका क्या रीजन है। जितने भी आपके पास मेटल्स हैं उनमें मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मेटल आपस में, मेटल के एटम्स जो है वो आपस में किसका फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जिससे क्या होगा कि अगर आप क्या करोगे कि इसको मेल्ट करोगे या उसको बॉईल करोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा हो जाएगा। जितने भी आपके पास नॉन मेटल्स है उनमें मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है या फिर इनर्ट गैसेस में वॉन्डरवॉल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके कारण से वो क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ब्रिटलनेस। जितने भी आपके पास नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटल होते हैं। तो सर ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि जैसे अगर आप बाहर से कुछ भी प्रेशर लगाओगे या फोर्स अप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो उसको अपन क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस। जैसे अगर बात करें NaCl की, वो भी आपके पास एक सॉलिड है बट वो क्या है, ब्रिटल है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आप जैसे ही उसको हाथ लगाते हो तो वो क्या हो जाता है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी आपके पास नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे ब्रिटल होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने पे या फोर्स अप्लाई करने पे ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है सोनोरिटी। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे नॉन सोनोरस होते हैं, यानी कि अगर हार्ड ऑब्जेक्ट से अगर आप स्ट्रक करते हो इन्हें तो ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं।
जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, नॉन सोनोरस होंगे, यानी कि कोई भी साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो अगर आपको कह दे कि डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो अपन क्या कह सकते हैं कि मेटल की जो फिजिकल स्टेट होती है वो आपके पास सॉलिड होती है, एक्सेप्शन एक आ जाता है मर्करी। नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट है सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकती है ना, सॉलिड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। मेटल जो है वो आपके पास लस्टर होते हैं, नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्टर होते हैं, एक्सेप्शन आपके पास क्या आ जाता है, आयोडीन। नेक्स्ट बात करें, मेटल जो है वो मेलिएबल है, उसको आप थ्री शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन मेटल जो है वो नॉन मेलिएबल होती है, यानी कि थ्री शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेटल जो है वो आपके पास डक्टाइल होते हैं, यानी कि उनसे आप थिन वायर का फॉर्मेशन कर सकते हो। नॉन मेटल जो है वो नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी कि थिन वायर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। मेटल जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मेटल्स आर कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन आपके पास इसमें क्या आ जाता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ओनली नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन के कारण से जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होता है उसे अपन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बिकॉज इन ग्रेफाइट कंडक्टिविटी इज प्रेजेंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण इससे कंडक्टिविटी प्रेजेंट होती है, इसके कारण से वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। मेटल्स जो है वो सोनोरस होती है, यानी कि सोनोरिटी प्रेजेंट होती है, जब भी आप उसको हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्रक करते हो तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स जो भी है वो नॉन सोनोरस होती है, आप हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्रक करते हो तो कोई भी साउंड आपके पास नहीं मिलेगा ना। तो ये आपके, और मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज इन मेटल्स मेटेलिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, एक्सेप्शन आपके पास क्या आ जाता है, डायमंड आ जाता है, बिकॉज इसमें कोवेलेंट बॉन्ड या आपके पास कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वॉन्डरवॉल बॉन्ड। वॉन्डरवॉल बॉन्ड किसमें होगा, इनर्ट गैसेज में। ठीक है ना, वॉन्डरवॉल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत वीक होता है। मेटल्स जो है वो ब्रिटल नहीं होती, नॉन मेटल्स जो है वो आपके पास क्या होती है, ब्रिटल होती है। ठीक है, तो ये आपके पास मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस हो गए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। इनमें डिफरेंस अगर आ जाए 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में तो अपने को जो डिफरेंस लिखने हैं वो आ गए। अब आगे अपन चलेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की एक टेंडेंसी होती है कि मेटल क्या करता है, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करता है। मीन्स जितनी भी मेटल्स है वो आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीन्स क्या हो गया कि मेटल्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। कि सर क्यों करती है इलेक्ट्रॉन को लूज, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लाइक सोडियम की बात करें, 281 इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो जितनी भी मेटल्स है वो मेटल्स क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, और इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मीन्स जितनी भी मेटल्स है वो ऑलवेज किसका फॉर्मेशन करती है, कैटायन का फॉर्मेशन करती है। तो सर ये कैटायन का फॉर्मेशन करती क्यों है, क्या रीजन है इसका, ये कैटायन का फॉर्मेशन करती है, एनायन का नहीं करती। तो देखिएगा इसका क्या रीजन है। जितने भी मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है। कि सर ये क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको अपन क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जितनी भी मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। तो सर कम होती क्यों है, अपन को पता है कि जो मेटल्स हैं उनका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में कौन प्रेजेंट होता है, मेटल।
तो मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, यानी कि मेटल्स का जो साइज है, एटॉमिक साइज है, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। एटॉमिक साइज बड़ा है मीन्स न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या है जी। तो इलेक्ट्रॉन को, एटम को आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे, तो एनर्जी देते ही वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो जितनी भी मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने के कारण से किसका फॉर्मेशन करती है, कैटायन का। जितनी भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मीनिंग क्या हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके किसका फॉर्मेशन करती है, कैटायन का। और इजीली कैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है बिकॉज इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जी। मतलब जितना साइज बड़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम। कि अगर अपन लिथियम से पोटेशियम तक आएंगे तो पोटेशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम, लिथियम की क्या होगी, ज्यादा। कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि पोटेशियम का साइज क्या है, लिथियम से ज्यादा। तो पोटेशियम जितना एटम का साइज बड़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, और जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है कैटायन का फॉर्मेशन उतना ही इजी होता है। जितनी भी मेटल्स है वो हमेशा किसका फॉर्मेशन करती है, कैटायन का। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड फॉर्म कैटायन। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑलवेज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है। अब इजीली लूज क्यों कर देती है, बिकॉज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स इज वेरी लो। बहुत कम होती है मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required for removal of loosely bonded electron from isolated gaseous atom। तो सबसे जिसपे अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होगा उस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको अपन क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एटॉमिक साइज जिसका ज्यादा होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही क्या होती है, कम होती है। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स और उसके बाद केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। ओके, थैंक यू, मिलते हैं मंडे को।